नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शक्ति, सागर और कोरबा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के शक्ति की, जहां डोलोमाइट खदान संचालित होने से स्कूल दरक रहा है। शक्ति में डोलोमाइट उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इन्हें ना तो प्रशासनिक अधिकारियों का भय है और ना ही खनिज विभाग की कार्रवाई का डर। यही वजह है कि खनिज माफियाओं ने शासन के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी पूर्वक खनन करते हुए जमकर रॉयल्टी की चोरी कर शासन प्रशासन को चूना लगा रहे हैं। शक्ति में अवैध खनन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मामला जेजेपुर ब्लॉक के अकलसरा गांव का है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के छात्र छात्राएं इन दिनों दहशत के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दरअसल स्कूल भवन से महज 500 मीटर की दूरी पर ही 2 डोलोमाइट खदान संचालित है, जहां से डोलोमाइट खनन के लिए खदान संचालक अरविंद सोनी शासन के तय मानक के विपरीत अत्यधिक मात्रा में बारूद का उपयोग कर ब्लास्ट कर रहा है। ब्लास्ट का कंपन इतना अधिक होता है कि मानो स्कूल में भूकंप आ गया हो। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग के बाद पत्थर के छोटे छोटे कण स्कूल के बाहर खेल रहे बच्चों को भी लग जाते हैं। इसके साथ ही ब्लास्ट के चलते स्कूल भवन में जगह जगह दरारें भी पड़ गई हैं। 500 मीटर की दूरी पर 2 डोलोमाइट खदान संचालित। नियम दरकिनार कर शासन को लगाया जा रहा चूना, अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा बारूद का उपयोग, स्कूल भवन में जगह जगह पड़ी दरारें। जयजयपुर ब्लॉक के अकलसरा गांव का मामला। ब्लास्टिंग जब होता है ना तो मतलब ज़मीन जो है कंपन करने लगता है और बहुत तेज बदबू आती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मतलब बदबू आती है और हमें परेशानी होती है। पूरा मतलब हिलने जैसा लगता है, फिर वाई होती है। स्कूल के जस्ट पीछे हमारा मतलब ब्लास्टिंग का कार्य होता है, जिससे कि हम लोग को बहुत परेशानी होती है। स्कूल में कड़ों के कारण हमें पढ़ाई करने में बहुत समस्या होती है। आवाज़ भी आता है क्या? तेज आवाज़ आता है? बहुत तेज आवाज़ आता है, जिससे कि हम मतलब डर जाते हैं पढ़ते पढ़ते। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत अकलसरा में डोलोमाइट उत्खनन करने के लिए अरविंद सोनी को 10 एकड़ भूमि का लीज प्राप्त है, लेकिन उनके द्वारा नियम कानून को दरकिनार कर डोलोमाइट का खनन और परिवहन करने के चलते अकलसरा और खमरिया कच्ची सड़क पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है। आम लोगों का उस मार्ग से चलना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, खदान संचालक के द्वारा गांव के बैजंती नाला को पाट कर उसमें धर्मकांटा लगा दिया है। यहाँ अरविंद सोनी द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इसका मैंने पहले कलेक्ट्रेट में खनिज अधिकारी को सबको शिकायत किया। कुछ कार्रवाई नहीं होने पर मैं हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाया। याचिका में मेरा सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्णय दिया गया था। वो पेशी मेरा चल ही रहा है कलेक्ट्रेट में। नाला को पाट दिया है, नाला के अंदर में धर्म कांटा लगा दिया है, कच्ची रास्ता रोड को भी खन दिया है, जबकि नियम में नाला और कच्ची रास्ता से 50 मीटर 10 से 50 मीटर की दूरी में खनन कार्य होना है, तो एक हिसाब से अवैध उत्खनन है। वहीं जब पूरे मामले को लेकर खनिज अधिकारी के बंजारे से बात की गई तो उन्होंने कुछ खामियों की जानकारी होना बताया और बोले जांच कर लेंगे। कहा क्या खामियां हैं उनको दुरुस्त करवाने का काम करेंगे, लेकिन जब मामला संज्ञान में है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। चलिए क्या कुछ कहा खनिज अधिकारी ने, जरा ये भी सुन लीजिए। वहाँ पर देखिए 2 माइंस है, एक तो प्रतीश गोयल के नाम से, दूसरा अरविंद सोनी के नाम से है। दोनों जो है सभी वर्तमान में संचालित है। रही सर ब्लास्टिंग की बात है तो ब्लास्टिंग के मैटर में हम एक बार शिकायत के संबंध में हम DGMS को पत्र जारी कर देंगे, वो भी एक बनाकर देख लेंगे। लेकिन नदी के बारे में तो उतना डिटेल नहीं मालूम, लेकिन एक ग्रामीण को शिकायत पता चला था, उसमें एक बैजंती नाला करके है, जिसमें अरविंद सोनी के द्वारा ओवरबर्डन डंप किया जा रहा है करके बात आया था, तो उसके संबंध में हम एक बार देख लेते हैं। अकलसरा में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संपदा डोलोमाइट का भंडार है,
जिसके उत्खनन के लिए कई कंपनियां खनन का काम कर रही हैं। ब्लास्टिंग से होने वाले नुकसान के बारे में स्कूल प्राचार्य और ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब प्रशासन आगे कार्रवाई करेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सक्ती से अनादि टीवी के लिए हरनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डोलोमाइट का खनन लगातार जारी है। बच्चे दहशत में पड़ने को मजबूर हैं क्योंकि जब इस डोलोमाइट का ब्लास्ट होता है तो बच्चे डर भी जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि खदानों से पत्थर जो है वो बच्चों को लग भी जाते हैं। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, माफिया लगातार राजस्व को लाखों का चूना लगा रहे हैं, तो आखिर क्यों अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? दहशत में स्कूली छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। लगातार इसको लेकर प्रशासन से शिकायत भी की जा रही है, स्कूल विभाग भी लगातार इसको लेकर शिकायत कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। खनिज माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। सक्ती से संवाददाता हरनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरनारायण, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले तो अपडेट दीजिए ना, क्या कुछ उस पर अपडेट है? अभी तक कोई कार्रवाई इस पर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या चीजें हैं, क्या कारण है जो अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी मैडम, बता दूं कि सक्ती में डोलोमाइट खनन करने वाले के हौसले काफी बुलंद हैं। न तो शासन प्रशासन अधिकारी का भय है, न ही खनिज विभाग की कोई कार्रवाई का डर है। यही वजह है कि खनिज माफिया ने शासन के निर्देशों का उल्लंघन, धज्जियां उड़ाते हुए मालिक पूरक खनन करते हुए जमकर रॉयल्टी की चोरी की जा रही है शासन प्रशासन से। और सक्ती जिले में ये ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अकलसरा में शासकीय वहाँ स्कूल है, वहाँ से 500 मीटर दूर में डोलोमाइट खनन का संचालन किया जा रहा है। इसके ग्रामीण और वहाँ के जो ग्रामीण हैं और वहाँ के लोग हैं, वो वहाँ कलेक्ट्रेट में शिकायत किए थे। शिकायत में करने के बाद वहाँ उनको कागज जो आवेदन दिए थे उसको निरस्त किया गया था, और निरस्त करने के बाद वो ग्रामीण फिर हाई कोर्ट में चले गए थे। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट के आदेश था कि कलेक्टर को कि 7 दिन के भीतर कार्रवाई की जांच करके कार्रवाई करें करके। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी वहाँ न तो कार्रवाई हो रही, न तो कुछ नहीं। फिर संचालन लगातार वहाँ जो अवैध जो खनन चल रहे हैं वो लगातार अभी चल रहे हैं, और शासन प्रशासन इसमें जवाबदार पूर्ण में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है हरनारायण, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए लगातार इसको लेकर जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट से भी इसको लेकर आदेश आ चुके हैं कि 7 दिन के अंदर यहाँ पर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा यहाँ पर क्योंकि स्कूली छात्र छात्राएं भी परेशान हैं, वो भी दहशत में पड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा ब्लास्ट वहां पर हो रहा है स्कूल के आसपास तो कभी भी कोई भी हादसा भी हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि कब तक इस मामले पर कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डोलोमाइट का खनन यहाँ पर बेखौफ खनिज माफियाओं की ओर से किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। तस्वीरें आपको माध्यमिक विद्यालय की दिखा रहे हैं जो उस ब्लास्ट के बाद विद्यालय की हो चुकी हैं, दरारें स्कूल में पड़ चुकी हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन अभी तक भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बेखौफ खनिज माफियाओं की ओर से यहां पर खनन लगातार जारी है। और चलिए अब बात करेंगे सागर की, जहां आजादी के बाद भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सुविधाओं से वंचित आदिवासी। जी हां, सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौका बेड़ा में आदिवासी टोला बसा हुआ है, जहां आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। आदिवासी सड़क, पानी और बिजली के लिए सालों से तरस रहे हैं। गांव में करीब 50 लोग निवास करते हैं, लेकिन पीएम आवास योजना का लाभ केवल 1-2 लोगों को ही मिला है। गाँव में सारे घर कच्चे हैं। आदिवासियों का कहना है कि स्थानीय नेता केवल चुनाव के दौरान वोट मांगने वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी कोई सुध नहीं लेता। गांव से स्कूल दूर नहीं होने की वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित है। बच्चे की बारिश के मौसम में भी गांव का रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जिम्मेदार अब तक इस मामले में मौन क्यों है? गांव के सरपंच का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए।
देखो ऐसा है कि प्रधानमंत्री आवास के विषय में ये है कि कुछ आवास तो इनके लिए आए हैं, लेकिन जो 2018 की सर्वे थी उस सर्वे में जो नाम है 2018 की सर्वे में वही नाम है। हमारे पीरियड में हमारे लिए 250 नाम थे, जिसमें से 52 नाम आ चुके थे आवास के लिए पूरी पंचायत में, और इसमें भी आए थे 2-3 नाम, 3-4 नाम इस मोहल्ले के भी आए थे। और अभी उसमें से 198 नाम बचे हैं, तो 198 में से 35 आवास फिर आए हैं। फिर उस मोहल्ला वालों को 4-5 आवास आए हैं जो हरिजन आदिवासी में कोटा से हैं, उनके लिए आए हैं। और आगे नाम जोड़ने के लिए चल रहा है। नाम जुड़ेंगे तो जो वंचित हैं उनके नाम अपन जुड़वाएंगे, अपन अगर सरपंच है तो अपन इनके नाम जुड़वाएंगे। तो सरपंच की बात भी आप सुन रहे थे। आवास योजना को वो ये कह रहे थे कि जितने लोग रहते हैं आवास यहाँ पर सिर्फ 1-2 लोगों को ही मिले हैं, कुछ आवास और स्वीकृत हुए हैं 1-2 लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पीएम आवास तो ठीक है, पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं लोगों की, बिजली हो गई, पानी हो गई, इन तमाम चीजों के लिए भी आदिवासी जो है वंचित हैं। वो लगातार इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर कोई सुविधा नहीं दी गई है। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता सागर से एसएन पटेल जुड़ गए हैं। एसएन पटेल, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरह से जानकारी दी गई कि आदिवासी क्षेत्र है, ये सुविधाओं से वंचित हैं और लगातार सरकार की ओर से कहा जाता है कि विशेषकर आदिवासियों के लिए वो तमाम सुविधाएं भी दे रही है, कई तरह की योजनाएं भी चला रही है, लेकिन सरकार की ये तमाम योजनाएं इस क्षेत्र तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं अभी तक? जी बिल्कुल, ये जो चौकाबेड़ा ग्राम पंचायत है, एक टोला है, वहाँ पर आदिवासी रहते हैं लगभग में, वहाँ 50 वोटर है। अगर उनकी जनसंख्या की बात करें तो 100 से 150 लोग वहाँ पर माए बच्चों सहित रहते हैं। उनके लिए ना तो बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। यहाँ तक कि जो वहाँ के बच्चे हैं जो स्कूल को पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वह भी नहीं पहुँच पाते, क्योंकि वहाँ कोई सड़क नहीं है। गंभीर स्थिति है वहाँ की। हम गए थे, हमने पूरा दिखाया है दर्शकों को और दिखा रहे हैं। जो वहाँ स्थिति, एक तालाब है, तालाब के बाजू से वहाँ रास्ता निकली है, तो बरसात में वहाँ से वो लोग नहीं निकल पाते हैं। अगर स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो उनको स्वास्थ्य सेवा भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, बुजुर्ग बीमार हो जाता है, तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है। जी ठीक है, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए वहां पर सड़क भी नहीं है, और क्योंकि आपने एम्बुलेंस का भी जिक्र किया, अब स्कूल भी आसपास में नहीं है, हॉस्पिटल भी आसपास में नहीं है। ऐसे भी कभी भी कोई भी हादसा भी हो सकता है, क्योंकि जितनी देर वहां से मरीज को ले जाते में लगे तब तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसको लेकर क्या आपकी उच्च अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? कोई आश्वासन उनकी ओर से दिया गया अभी तक क्या, कि कब तक ये जो समस्याएं हैं वो दूर कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, वहाँ के जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हमने जगह जगह कलेक्टर, विधायक और विद्युत विभाग के लिए लगभग में सभी जगह वो लोग 10 साल से शिकायतें करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए लाभ नहीं मिल रहा है। और हमने ऐसे जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं उनसे दूरभाष से संपर्क साधा गया था, तो उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया है और ना ही कोई जानकारी दी है इस मामले में। हालांकि हमने सरपंच से बात की है, तो सरपंच ने बताया है कि जो प्रधानमंत्री आवास की सूची में 2018 में नाम जोड़े गए थे, उन लोगों के उस सूची में नाम है, तो उनको प्रधानमंत्री आवास हालांकि मिल सकते हैं, लेकिन रोड, पानी, बिजली, हालांकि इस पर कोई जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है, ना ही वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एसएन पटेल, जिस तरह से आपने जानकारी दी है लगातार इसको लेकर, अब जैसा कि आपने कहा कि 10 साल से लोग इसकी शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। अब देखिए पीएम आवास योजना का आपने जिक्र किया, वहां पर बताया कि कुछ आवास जो है वो धीरे धीरे करके वहां पर स्वीकृत हो रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जो वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रही है। लोगों का इसको लेकर ये भी कहना था कि वोट मांगने के लिए तो नेता पहुंच जाते हैं उस क्षेत्र में, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो क्षेत्र सबसे ज्यादा वंचित क्षेत्र वही है जहां पर एक भी सुविधा नहीं है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्या नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि लोगों में आक्रोश इतना है कि अब वो किसी भी वक्त आंदोलन भी कर सकते हैं, इसको लेकर प्रदर्शन भी उनकी ओर से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लोगों में तो आक्रोश वहाँ का है। लोगों ने यह भी बताया है कि जो अब की बार अगर चुनाव होगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि जो वहाँ नेता पहुंचते हैं तो नेता सिर्फ वहाँ वोट मांगने के लिए जाते हैं। विकास तो दूर रह जाता है, सिर्फ वोट मिल जाए इनके लिए। इसके अलावा वहाँ नेता कोई उन गरीब लोगों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचता है, ना ही वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी पहुंचता है। जब वो लोग वहाँ 10 साल से शिकायत कर रहे हैं तो वहाँ आज तक
सागर जिले का कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। उनकी शिकायतें हैं जो सिर्फ कूड़ेदान में डाल दी जाती हैं, और वहां के लोगों ने यहां तक बताया कि हमने भोपाल तक में शिकायत की है, तो उनके लिए अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जी बिल्कुल देखना होगा कि कब तक रिस्पांस इसका मिलता है, कब तक इस पर कार्रवाई होती है। लेकिन बेहद गंभीर ये समस्या है, क्योंकि आदिवासियों को अगर मूलभूत सुविधाएं भी वहां पर नहीं मिल रही हैं, बेहद गंभीर ये विषय है। देखना होगा कि कब तक वहां पर इन समस्याओं का निवारण हो पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आदिवासी क्षेत्र की। सागर का आदिवासी क्षेत्र ये है जहां पर मूलभूत सुविधाओं से आदिवासी वंचित है। ना तो वहां पर सड़क है, ना आसपास कोई स्कूल है जहां बच्चे शिक्षा के लिए जा सके, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। लगातार लोगों में इसको लेकर आक्रोश है। अब उनका ये कहना है कि चुनाव का बहिष्कार वो करेंगे, लेकिन अब चुनाव आने में भी काफी ज्यादा समय है। अब देखना होगा कि कब तक अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं और कब इन समस्याओं का समाधान हो पाता है। और चलिए अब बात करेंगे कोरबा की, जहां विकास कार्यों की राशि में ठेकेदार और अफसर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा विकास। जी हां, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय क्षेत्रों में विकास को लेकर बिल्कुल सजग है, लेकिन शासन की ओर से जारी विकास कार्यों की राशि में ठेकेदार और अफसर मिलकर जमकर भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला नगर पालिका परिषद गटगोरा के वार्ड नंबर 5 नवागांव का है, जहां सीसी सड़क निर्माण में ठेकेदार के जरिए धांधली की जा रही है। वार्ड वासियों का यह कहना है कि ठेकेदार के जरिए बिना मापदंड के सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे सड़क अभी से उखड़ने लगी है। मामले में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। ये हमारे नौगांव में रोड बन रही है, और शुरुआत से देखा जाए और लास्ट तक देखा जाए तो रोड में काफी सीमेंट की मात्रा है ही नहीं। लगभग पूरे गिट्टी गिट्टी से स्ट्रेंथ लोग बना रहे हैं रोड को, और देखा जाए साइड साइड में तो साइड पूरा हाथ से निकल रहा है, फूट रहा है। इसी की शिकायत मैंने सीएमओ से भी की, और सीएमओ साहब यहाँ तो नहीं आए, लेकिन अपने इंजीनियर को भेजे। उनके इंजीनियर आए और इंजीनियर ने देखा, उसके बाद रोड को नहीं बनाने का प्रस्ताव किया गया इनको, ठेकेदार जी को। लेकिन ठेकेदार जी उनको उल्टा बोले कि तुमको बिल पास करना है कर दो, नहीं करना है तो मत करो, मैं अपना ठेकेदारी वहां से करवा लूंगा, पास करा लूंगा। इस प्रकार से ऐसी चर्चाएं हो रही है। हम ये लोकल कटघोरा के नागरिक है, आम नागरिक है, हम करे तो करे क्या, किसके पास जाए बताइए आप। समस्या में यही किया, अभी रोड देखे तो रोड से गिट्टी दिखने चालू हो गया। 4 ही दिन में अभी नया रोड बन रहा है, और बोलते हैं सामने टर्निंग पास गिट्टी दिख चालू हो गया है। अभिषेक भाई ने बताया उसको गिट्टी दिख रहा है, जाकर देखे तो गिट्टी दिख रहा है। इसकी शिकायत करने पर सीएमओ को तो आए थे इंजीनियर लोग, अभी देख के गए हैं। इंजीनियर बोल तो घोड़ा चढ़ा दी ऊपर से, तो घोड़ा चढ़ाने से वो समस्या हल नहीं हुआ, तो वो तो बहुत जल्दी उखड़ जाए, खराब हो जाए रोड की मात्रा। फिर नया रोड बन रहा है, फिर समस्या आने लगे हफ्ते 10 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर में। आकलन के अनुसार कार्य किया जा रहा है। अब लोग घटिया कहें या क्या कहें, बाकायदा सब इंजीनियर साहब के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, उनकी देखरेख में कार्य हो रहा है। नहीं कर सकते। कितने किलोमीटर तक कार्य करना है ये 450 मीटर। कितने लाख की लागत बना रहे हैं? 15 लाख की। तो इसमें वाइब्रेटर का उपयोग करना है कि नहीं करना है? वाइब्रेटर का उपयोग किया जा रहा है। कहाँ पे है वाइब्रेटर? हमने तो नहीं, वहाँ पे है, साइड में है। इसका उपयोग साइड में होता है कि रोड के ऊपर होता है? तो फावड़े से पूरा बराबर किया जा रहा है उसको, वाइब्रेटर का यूज नहीं किया जा रहा है उसमें, बाकायदा किया जा रहा है। अभी तो हमने देखा है कि अभी तक नहीं किया जा रहा है वाइब्रेटर, कहीं नजर भी नहीं आया वाइब्रेटर का नजर नहीं आना नहीं मैं कर सकता, बाकी हम लोहे वाले वाइब्रेटर से उसका उपयोग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे थे, लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि किस तरह से सड़क को लेकर, जो सीसी सड़क का निर्माण है वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार ठेकेदार और अफसरों के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। और चलिए अपडेट इसी को लेकर ले लेते हैं। कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपके पास आते हुए सबसे पहले तो यही बताइए ना, देखिए लोगों ने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास को लेकर सरकार की तरफ से काम तो किया जा रहा है, लेकिन वो नीचे आते आते तक अफसरों और ठेकेदारों में बंदरबाट उस पैसे का हो जाता है, और फिर जो जिस ढंग से काम होना चाहिए, जिस गुणवत्ता के साथ, वो नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो मेन समस्या है वो किस चीज को लेकर है? लोगों में देखिए आक्रोश तो है, लेकिन इसको लेकर कहां पर शिकायत उनकी ओर से की गई है, क्या आश्वासन दिया गया है? इसी का मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला कटघोरा नगर पालिका परिषद का है, वार्ड नंबर 5 का नवापारा का,
जहां पे 14 लाख रुपए का रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पे सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसमें ठेकेदार को सीधा सीधा नगर पालिका परिषद के सीएमओ और इंजीनियर की मिली भगत भी इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से रोड का निर्माण कराया जा रहा है, बहुत ही घटिया निर्माण कराया जा रहा है। वाइब्रेटर का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक लोहे के एंगल को बता करके ये बताया जा रहा है कि वो वाइब्रेटर है, लेकिन वो वाइब्रेटर मशीन सिर्फ एक लोहे का चैनल था, जिससे वार्ड वासियों में काफी आक्रोश वहां पे देखने को मिल रहा है। वार्ड वासियों ने ही हमको बताया कि जो रोड का, जो सीसी रोड का निर्माण हो रहा है काफी घटिया, लेकिन इंजीनियर का इसमें कहना है कि जो रोड का निर्माण हो रहा है गुणवत्ताहीन नहीं है, वो अच्छा सड़क है। लेकिन कहीं ना कहीं इंजीनियर से जब हमने इसमें कॉपी की जब मांग की, तब उन्होंने भी माना कि हाँ थोड़ा गुणवत्ताहीन तो है कार्य जो है, लेकिन निश्चित तौर पर उसको सुधार कार्य कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है ऋषिका कि कहीं ना कहीं नगर पालिका परिषद के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, चाहे सीएमओ है, इनकी मिली भगत के बगैर ये कार्य जो है संभव नहीं है। इंजीनियर की अगर बात करते हैं, इंजीनियर जो है मौके पे जाते नहीं है निरीक्षण करने के लिए, इसीलिए क्या ठेकेदार अपने भरोसा यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जो ठेका जो काम है, जो रोड का निर्माण होना चाहिए था, पेपर में ऐसे पता चला है कि ये पर एक रिपेयरिंग का काम था, लेकिन 400 मीटर की जो दूरी है, 400 मीटर की दूरी को 14 लाख रुपए का रिपेयरिंग का कार्य निकालना कहीं ना कहीं है नगर पालिका परिषद कटोरा का जो है भरोसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी सिका बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी कि ये थोड़ा सा ही रिपेयरिंग का काम था, लेकिन उसके लिए भी जितनी राशि आई उसके बाद भी वो ठीक तरीके से नहीं किया गया। लोगों को जिसमें लेकर गुस्सा तो है, लेकिन अब इसको लेकर क्या कुछ कहना है पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का, या फिर जो सड़क निर्माण कराया जा रहा है वहां पर अगर आपके अफसरों से बात की गई हो, उच्च स्तर के अधिकारियों से बात हुई हो, तो उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले में वो जांच कराएंगे या कोई कार्रवाई वहां पर देखने को मिलेगी? जी मैं बताना चाहूंगा कि इसमें वार्ड वासियों को तो काफी गंभीर नाराजगी वहां पे देखने के लिए भी मिला, और इसकी शिकायत उन्होंने सीएमओ को भी किया। नगर पालिका परिषद खडोरा के इंजीनियर भी मौके पर आए, इंजीनियर आने के बाद जो है देखता कर भी गए। हमने उनसे जब बात की इस विषय में, तो इंजीनियर का कहना है कि हाँ गुणवत्ताहीन तो कार्य किया जा रहा है, हम उनको नोटिस जारी करेंगे। खबर चलने के बाद जब हमने शाम में फिर इंजीनियर से बात किया कि भाई आपने नोटिस जारी किया क्या, बोले हमारे तरफ से नोटिस बना करके सीएमओ साहब के टेबल में रख दिया गया है, छुट्टी होने की वजह से सीएमओ नहीं है। जब हमने आज दोबारा उनसे चर्चा किया सीएमओ से, तो मैं अभी तक कार्यालय नहीं पहुंचा हूं, जब कार्यालय पहुंचूंगा उस समय जाकर मैं साइन करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही यहाँ पे देखने के मिल रही है। ठेकेदार का ये भी कहना था कि भाई आप काम बंद करा दो, बिल हम पास करा लेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इसी का, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लेकिन जितने भी ठेकेदार हैं बीजेपी के ही ठेकेदार हैं। और विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, वो सुशासन की सरकार है, कहीं पे भी भर्राशाही या इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात करते हैं। लेकिन अगर ठेकेदार की बात करें, तो ठेकेदार अगर बीजेपी के कार्यकर्ता है या कोई अगर पदाधिकारी है, तो क्या उनका सिर्फ यही कहना है कि हम बिल पास करा लेंगे, आप काम बंद कराओगे या बिल रोकोगे, हम लेकिन अपना बिल पास करा लेंगे। ठेकेदार का यही कहना है। लेकिन यानी साफ तौर पर देखा जाए चंद्र कुमार, तो ऊपर से ही इन लोगों को संरक्षण मिल रहा है और इसी वजह से इनके हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि बड़े लेवल पर धांधली हो रही है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार की जा रही है और जब जांच की जाती है तो तमाम अफसर अधिकारियों का नाम सामने इसमें आता है। देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें होती है। बात कीजिए शक्ति सागर या कोरबा की, अलग अलग जगह पर मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, तमाम समस्याओं से लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। देखना होगा कि इन समस्याओं का निवारण कब तक हो पाता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।